दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के बालकाल की कथा में आपको शकटासुर वध की कथा सुनाते हैं। तो चलो अभी हम प्रारंभ करते हैं शकटासुर वध की कथा। श्री कृष्ण बाल्यकाल की अनेक लीलाएं हैं जो मानवता को यह सिखाती हैं कि ईश्वर जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनका हर कार्य किसी गहरे उद्देश्य से होता है। ऐसी ही एक चमत्कारी और प्रेरणादायक लीला है शकटासुर वध। यह कथा श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शुरुआती घटनाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने एक राक्षस का वध मात्र अपनी बाल रूप की लीला से कर दिया। कथा का प्रारंभ। यह घटना श्री कृष्ण के जन्म के कुछ महीनों बाद की है। कंस ने जब यह सुना कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में है तो उसे आध्यात्मिक चिंता हुई और उसने कई असुरों को आदेश दिया कि वे गोकुल जाकर उस बालक को पहचानें और उसका वध करें। कंस जानता था कि 8वां बालक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। गोकुल में उस समय नंद बाबा और यशोदा माता ने श्री कृष्ण का पालन पोषण प्रारंभ कर दिया था। संपूर्ण गोकुल श्री कृष्ण के सौंदर्य और लीलाओं से मंत्रमुग्ध हो गया था। श्री कृष्ण की किलकारियाँ, उनकी मुस्कान और बाल रूप की चंचलता सभी को मोहित करती थी। शकटासुर की योजना। एक दिन की बात है, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक विशेष पूजा का आयोजन था। यह पूजा उनके कुल देवता की कृपा पाने के लिए की जा रही थी। उस अवसर पर यशोदा माता ने श्री कृष्ण को एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे एक लकड़ी के हांडी से बने बड़े सकट रथ या गाड़ी के नीचे सुला दिया। उस सकट में कई वस्तुएं, बर्तन, पूजा की सामग्री आदि रखी गई थीं। श्री कृष्ण गहरे नींद में सो रहे थे। इसी बीच शकटासुर नामक एक राक्षस वहां पहुंचा। यह असुर कंस का भेजा हुआ था। वह एक विशेष मायावी शक्ति से उसी सकट में प्रवेश कर गया और उसमें छिपकर श्री कृष्ण को दबाने की योजना बनाने लगा। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही श्री कृष्ण हिलें या करवट लें, सकट गिरा दिया जाए और बालक उसी के नीचे दबकर मर जाए। लीला का चमत्कार। परंतु जो स्वयं नारायण हों, उन्हें कोई कैसे मार सकता है। श्री कृष्ण उस समय कुछ ही महीनों के थे। उन्होंने सकट के नीचे लेटे लेटे ही अपनी छोटी सी कमल सदृश पैरों से एक जोर का ठोकर मारा। जैसे ही उनका पैर सकट को लगा, वह विशाल रथ जोरदार आवाज के साथ हवा में उछल गया और कई टुकड़ों में टूटकर गिरा। जो सकट भारी वस्तुओं से लदा हुआ था, वह एक छोटे से बालक की ठोकर से नष्ट हो गया। उसके साथ ही शकटासुर जो उसमें छिपा था भी श्री कृष्ण की लीला से मारा गया। वह तड़पता हुआ एक भयंकर आवाज के साथ अपने असली रूप में आया और वहीं समाप्त हो गया। गोकुल वासियों की प्रतिक्रिया। जब यह आवाज़ आई तो वहाँ पूजा कर रहे नंद बाबा, यशोदा और अन्य गोकुलवासी भागते हुए आए। उन्होंने देखा कि भारी सकट चकनाचूर पड़ा है और श्री कृष्ण एकदम सुरक्षित हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गिर पड़ी। यशोदा और नंद बाबा ने भगवान को गोद में उठा लिया और रोते हुए सीने से लगा लिया। कुछ वृद्ध ग्वालों ने कहा कि यह अवश्य ही कोई दैवी चमत्कार है, कोई साधारण बालक ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को ठोकर मारी थी, परंतु यशोदा ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह श्री कृष्ण को एक सामान्य बालक मानती थी। शकटासुर कौन था? शकटासुर पूर्व जन्म में उदय नामक एक दैत्य था जो बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी देवता या राक्षस द्वारा नहीं मारा जा सकता। जब वह अत्याचारों की सीमा पार करने लगा, तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं अवतार लेकर
उसका अंत करेंगे। सक्टासुर का उद्देश्य था कि वह भगवान श्री कृष्ण का वध करके कंस की सहायता करे और स्वयं अमर हो जाए, परंतु श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उसे मुक्ति प्रदान कर दी। सक्टासुर वध की शिक्षा। सक्टासुर वध की कथा हमें यह सिखाती है कि नंबर 1, ईश्वर की लीला अकल्पनीय होती है। वे बाल रूप में भी संहारक और रक्षक दोनों होते हैं। नंबर 2, अहंकार और दुष्टता का अंत निश्चित है। चाहे राक्षस कितनी भी माया करे, ईश्वर के सामने उसकी एक नहीं चलती। नंबर 3, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे सदैव सुरक्षित रहते हैं। यशोदा और नंद बाबा का विश्वास ही था कि उनका लाला हर आपदा से बच जाएगा। नंबर 4, यह कथा यह भी दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों। निष्कर्ष। इस कथा से निष्कर्ष क्या निकलता है? सक्टासुर वध श्री कृष्ण की उन लीलाओं में से है जो यह दिखाती है कि प्रभु बचपन से ही अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यह लीला केवल एक राक्षस के अंत की नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि दुष्टता चाहे कितनी भी गुप्त या शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और सत्य के सामने उसका पतन निश्चित है। आज भी इस कथा का स्मरण करते हुए भक्त श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को नमन करते हैं और यह प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी जीवन में दुष्टता, आलस्य और अहंकार का त्याग करना चाहिए और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और पावन प्रसंगों के लिए